अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है शॉनसन कार्ड है, जिसे इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी कार्ड भी कहते हैं। तो मैं आप इसके बारे में स्ट्रक्चर्ड तरीके से बताऊंगा 3 हिस्सों में। एक, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो शॉनसन कार्ड है क्या? व्हाट इज़ शॉनसन कार्ड? शॉनसन कार्ड एक न्यू जॉब वीज़ा कैटेगरी है टू अट्रैक्ट स्किल्ड वर्कर्स। इससे पहले सिर्फ जॉब वीज़ा होता था और उसके अंदर 6 महीने की लिमिटेशन होती थी। उसके बाद अगर जॉब ना मिले तो आपको वापस भेज दिया जाता था। इसके अंदर इसी टाइम को एक्सटेंड करके शॉनसन कार्टे में आपको 1 साल दिया जाता है, जिसमें प्रोफेशनल डिग्री वाले भी आ सकते हैं जॉब ढूंढने के लिए और वोकेशनल ट्रेनिंग वाले भी आ सकते हैं। इसका मतलब है अगर आपके पास कोई स्किल है, आप स्किल्ड वर्कर्स हैं, अगर आपको कोई हाथ का काम आता है तो भी आप यहाँ पे आके जॉब ढूंढ सकते हैं या जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एक और ख़ासियत ये है कि अगर आपको जॉब ना मिले 1 साल के अंदर तो आप इसे एक्सटेंड करा सकते हैं 2 साल के लिए। इसका मतलब है टोटल 3 साल जर्मनी में रह के जॉब ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ सकते हैं इसी ड्यूरेशन के अंदर, क्योंकि आपने अपने आप को सपोर्ट भी करना है। तो आप 20 घंटे पर वीक कहीं पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, चाहे आपको कोई सही जॉब मिल जाए जो आपकी अपनी फील्ड से रिलेटेड हो, या हो सकता है आपको KFC या मैकडॉनल्ड या पिज़्ज़ा डिलीवरी की कोई भी जॉब मिल जाए जिससे आप अपना गुजारा कर सकें और अपने घर वालों की मदद भी कर सकें। तो मेरे नज़रिए में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये और आप सबको अप्लाई भी करना चाहिए। अब अगर आपको शॉनसन कार्टे मिल गया और आप जर्मनी आ गए हैं तो जॉब शुरू करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप वर्क वीज़ा ले सकते हैं या फिर ब्लू कार्ड। अगर आप वर्क वीज़ा लेते हैं तो आपके पास 33 मंथ्स होंगे, जिसके बाद आप पीआरशिप के लिए एलिजिबल हैं। पीआरशिप यानी परमानेंट रेजिडेंटशिप का कार्ड। और अगर आप ब्लू कार्ड लेते हैं तो ब्लू कार्ड हासिल करने के बाद आफ्टर 21 मंथ्स आप जो हैं पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि प्रोफेशनल डिग्री के अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस वाले लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शॉनसन कार्ड हासिल करने के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली है लैंग्वेज, या तो आपको A1 जर्मन आती हो या फिर B2 इंग्लिश। B2 इंग्लिश 6 बैंड्स के बराबर होती है। इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट है या तो आपके पास प्रोफेशनल डिग्री हो या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग या कोई डिप्लोमा। इसके अलावा इसकी एक तीसरी रिक्वायरमेंट भी है जो कि है प्रूफ ऑफ लिविंग के बारे में। प्रूफ ऑफ लिविंग के अंदर सबसे पहले आता है ब्लॉक्ड अकाउंट। आपके पास 1 साल के लिए 12,324 यूरोस एक ब्लॉक अकाउंट में होने चाहिए, जो कि आपके ही रहेंगे। आपने जर्मन गवर्नमेंट को नहीं देने, बल्कि आप इसे थ्रू आउट द ईयर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप शो कर सकते हैं कि आप अपने लिविंग एक्सपेंस अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अंदर आप जब पाकिस्तान से कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट शो करा सकते हैं अगर जर्मनी में हो, या फिर आप फ्रीलांस अगर आप करते हो और ऑनलाइन आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो भी शो करा सकते हैं। एक थर्ड ऑप्शन भी है जिसके अंदर आप स्पॉन्सरशिप शो कर सकते हैं, बट ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि इसके लिए आपको कोई फैमिली मेम्बर यहाँ जर्मनी में चाहिए होगा। प्रूफ ऑफ लिविंग और जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट तो सेम है हर एक के लिए, लेकिन प्रोफेशनल डिग्री और वोकेशनल ट्रेनिंग को जर्मनी में रिकग्नाइज करवाने के लिए प्रोसीजर डिफरेंट है। सबसे पहले प्रोफेशनल डिग्री वाले जो हैं मैं उनके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। आपको अपनी डिग्री को जर्मनी में रिकग्नाइज करवाना होगा, और ये कैसे करवाते हैं ये मैं आपको अभी कंप्यूटर में दिखाता हूँ। आपने गूगल की वेबसाइट पे जाके एनाबिन सर्च करना है तो ये लिस्ट आ जाएगी। ये ग्रीन और ब्लैक कलर का इसका लोगो है। सबसे पहला जो लिंक है आप इसे क्लिक करके एनाबिन की वेबसाइट खोल सकते हैं। तो इस तरह वेबसाइट खुलेगी। ये जर्मन में वेबसाइट है, आप इसे गूगल ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऊपर टास्क बार में राइट साइड पे ऑप्शन है, आप इसे क्लिक कर लें। अगर ना मिले तो सेटिंग्स में जाके भी आप कर सकते हैं। इसके बाद जो ये ट्रांसलेट हो जाएगी सारी इंग्लिश में। अब जो हम सेकंड ऑप्शन लेंगे यहाँ लेफ़्ट साइड पे और इंस्टीट्यूट्स में चले जाएंगे ताकि हम अपनी यूनिवर्सिटी ढूंढ सकें। यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन दोबारा सीक जो लिखा हुआ है असल में जर्मन में सर्च होता है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पे जो है हम कोई भी टर्म्स दे के सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है तो आप वो टाइप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं तो हम अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं UET से हूँ तो मैं UET लाहौर लिख सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे ये सर्च केस सेंसिटिव है, तो यानी कि अगर उन्होंने भी UET के नाम से ही रखा होगा तभी आपको अपनी यूनिवर्सिटी मिलेगी। तो इस तरह मुझे अपनी यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही, तो अब जो है मैं इसकी जगह लाहौर लिख दूंगा क्योंकि ये मेरा शहर है, और यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी लिस्ट हो जाएंगी। अब इनमें जाके जो है मैं अपनी यूनिवर्सिटी ढूंढ सकता हूँ, वो सबसे बॉटम पे है, और अगर ना मिले तो नेक्स्ट पेज पे भी जाके आप देख सकते हैं। अब जो है मैं इसे प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा और इस यूनिवर्सिटी की सारी डिटेल खुल जाएगी। तो ये देखें, ये आप सारी डिटेल देख सकते हैं यहाँ पर।
ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, इसका कौन कौन सी डिग्रीज़ हैं और इसका स्टेटस क्या है। तो स्टेटस बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। स्टेटस जो है जनरली वो H+ होता है। इसका मतलब है कि आपकी यूनिवर्सिटी और आपकी डिग्री जो है वो यहाँ पर जर्मनी में इक्विवेलेंट रिकग्नाइज्ड है। तो और इसके अलावा जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का भी टाइप लिखी हुई है कि यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट है या और किस्म की है, तो सारी इन्फॉर्मेशन इसी में मिल जाती है। तो अब मैं दोबारा अपनी यूनिवर्सिटी का अकाउंट खोलूँगा और इसको जो है मैं यहाँ से इस बटन से प्रिंट करके सेव कर लूँगा। ये जो प्रिंटेड कॉपी है ये आप एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करा सकते हैं। तो इसके साथ आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है आपकी डिग्री जो है रिकग्नाइज होगी। ये आप एज़ इज़ अपनी डिग्री भी, आप जो डिग्री की जितने भी हैं डॉक्यूमेंट्स वो उसके साथ ही जमा करा सकते हैं। अगर आपका इंस्टीट्यूट जो है वो प्राइवेट है या उसके स्टेटस आगे H- है, इसका मतलब है कि वो रिकग्नाइज यहाँ पर नहीं है। उसके लिए एक और प्रोसीजर है, वो ऊपर सेकंड लिंक है सर्टिफिकेट इवैल्यूएशन, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और इस तरह आप एक और वेबसाइट पर आ जाएंगे जो कि ZAB है। इसको भी इंग्लिश में जो हम ट्रांसलेट कर लेंगे, वैसे इसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी है कि आप साइड पे इसको GE से EN यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये वेबसाइट जो है ये सर्टिफिकेट इवैल्यूएशन के लिए है। अगर आपका H- है स्टेटस आपकी डिग्री का, तो आप इस जर्मनी की वेबसाइट पे इस जर्मन अथॉरिटी के पास ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये अराउंड 200 यूरोज़ लेंगे और आपको सर्टिफिकेट बना देंगे कि जो आपकी डिग्री है वो 4 ईयर्स या 2 ईयर्स की जो भी डिग्री है वो यहाँ के 4 ईयर्स या 2 ईयर्स के इक्वलेंट है। और इसके थ्रू जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगे या आपने इसके बारे में और जानना हो तो हमें कमेंट्स में बताएं, तो हम इसके बारे में भी आपको एक वीडियो एक्स्ट्रा बना देंगे। आप इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। जनरली एक स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब मैं आपको वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोसीजर के बारे में बताता हूँ। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो वो किसी पाकिस्तानी अथॉरिटी से रिकग्नाइज होना चाहिए। अगर वो रिकग्नाइज है तो आप जर्मनी में आने के लिए क्वालिफाई करते हैं और अब आपको कम से कम 6 पॉइंट्स चाहिए होंगे जर्मनी में आने के लिए। ये है एक पॉइंट सिस्टम, डिप्लोमा प्लस 6 पॉइंट्स। अब ये 6 पॉइंट्स आप कैसे जमा कर सकते हैं? अगर आप अपना डिप्लोमा जर्मनी से रिकग्नाइज करवा लेते हैं तो इसके लिए आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपका प्रोफेशन एक बॉटल नेक प्रोफेशन में से है, यानी कि जिसके लिए जर्मनी में स्किल शॉर्टेज है, तो इसके लिए आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। ये स्किल शॉर्टेज कौन कौन सा प्रोफेशन है, ये सारा कुछ लिंक में नीचे दिया गया है। अगर आप पिछले 7 साल में से 5 साल काम कर चुके हैं तो इसके लिए आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने पिछले 7 सालों में 2 साल अगर काम किया है तो उसके लिए आपको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेंगे। अगर आपकी उम्र 18 to 35 है, यानी कि 18 से 35 के दरमियान है, तो इसके लिए आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपकी उम्र 35 to 40 यानी कि 35 से 40 साल के दरमियान है तो आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। आप लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स के थ्रू भी पॉइंट्स इकट्ठे कर सकते हैं। A1 जर्मन एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आप जर्मन A2 का सर्टिफिकेट हासिल करते हैं तो आपको 1 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। अगर आप जर्मन B1 का सर्टिफिकेट हासिल करते हैं तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर आप जर्मन B2 सर्टिफिकेट करके आते हैं तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास इंग्लिश C1 का सर्टिफिकेट है तो भी आपको 1 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। अगर आप पहले 6 महीने जर्मनी में गुजार चुके हैं स्टडी, इंटर्नशिप या काम के लिए, तो भी आपको 1 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। लेकिन ये पॉइंट नहीं काउंट होगा अगर आप सिर्फ टूरिज्म के लिए आए थे, तो ये वर्क बेस्ड या स्टडी बेस्ड विजिट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका पार्टनर है, अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप दोनों मिल के अप्लाई करते हैं तो आप दोनों के पॉइंट्स अलग बनाए जाएंगे और दोनों को 1-1 पॉइंट्स दिया जाएगा इकट्ठे अप्लाई करने के लिए। अब हमने आपको शॉन्सन कार्टे के बारे में रिक्वायरमेंट्स, बेनिफिट्स और एप्लीकेशन प्रोसीजर बता दिया है। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो शॉन्सन कार्टे के बारे में तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें। इसके अलावा अगर आप जर्मनी के बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें उसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा।